बच्चों, मेरा नाम है साधना वैद्य और आज मैं आपके लिए पद्यांश पाठ 1 पवनदूती का की महत्वपूर्ण व्याख्या बता रही हूँ, जिसके कवि है अयोध्या से उपाध्याय हरियुद्ध। आज हम इनकी व्याख्याएं देखेंगे। पहली व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। खिन्न का अर्थ है दुखी, सुपवन का अर्थ है सुगंधित वायु, वायतनों से यानी कि खिड़कियों से, संतापों यानी दुखी, कलुषित दूषित, क्रूरता कठोरता। ये शब्दों के अर्थ के बाद है। अब हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में देखो बच्चों, संदर्भ में जब हम लिखते हैं तो पद्यांश भी लिख सकते हैं या काव्यांजलि। काव्यांजलि के द्वारा रचित यानी इस प्रकार से लिखेंगे जैसे प्रस्तुत काव्यांजलि काव्य पंक्तियाँ। बच्चों अब हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ किस प्रकार से लिखते हैं? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह हरियुद्ध उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य, इनके जो प्रिय प्रवास जो कविता है इसको महाकाव्य भी कहा गया है, से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवनदूती का शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है। ये संदर्भ अगर आप लिखते हैं तो आपके नंबर आपको इसके ज़रूर पूरे मिलेंगे, तो संदर्भ लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रसंग। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थी, यानी कि आंखों में पानी भरा हुआ था। तभी प्रातःकालीन हवा चलने लगी जो राधिका को चुभ रही थी, और वो पवन से दूतिका बनाकर कहती है कि तुम मेरी दूतिका बन जाओ और मैं जो तुम्हें कहूँगी वो श्री कृष्ण को जाकर कह देना। प्रसंग में लिखना है। अब हम देखेंगे भावार्थ। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उनकी आँखों में, दोनों आँखों से झलक रहे थे या गिर रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित वायु रोशनदानों से होकर घर के अंदर या भीतर आ रही थी। जब वायु के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ जाता है तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे वायु से कहा, हे वायु, हे प्रातःकालीन वायु, तू क्यों मुझे इस प्रकार से सता रही है? क्या तू भी इस समय की कठोरता से दुखी हो गई है या दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? भावार्थ और व्याख्या के बाद आपको अंत में काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ज़रूरी है। काव्य सौंदर्य के द्वारा ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर काव्य सौंदर्य नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हमने जो व्याख्या या भावार्थ करी है उसके अंतर्गत में ही, जैसे कि हमने उसमें लिखा है कवि ने भाषा कौन सी बताई है, रस कौन सा लिया है, अलंकार कौन सा लिया है, उसमें शब्द शक्ति क्या है, गुण क्या है, छंद क्या है, उसका भाव साम्य क्या है, ये सभी आपको लिखना जरूरी है। देखो बच्चों, काव्य सौंदर्य में जब मैंने बताया कि हमें कैसा लिखना है, तो इसमें भाव पक्ष ये होगा कि राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है, क्योंकि राधा अपने बारे में बता रही है
और फिर भाषा यहाँ पे बोली गई है खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस, अलंकार मानवीकरण का अलंकार का उपयोग किया है, शब्द शक्ति अभिधा शब्द, गुण प्रसाद और छंद मंदकरंता। भाव साम्य है, विरहिणी जिस प्रकार से मीरा दुखी मन से कृष्ण को जब बुलाती थी, उसी प्रकार यहाँ पे राधिका भी अपने दुखी मन से अब पवन को दूत बनाकर वहाँ भेजती है। ये भाव व्यक्त करना है।